उस ज़माने में ये दोनों एक्टर्स मुझे उतने पसंद नहीं आया करते थे। उन्होंने ऐसा क्या छोड़ दिया है जो साउथ ने आज पकड़ लिया है। लेकिन आज हम लोग बाल की खाल और उस खाल की भी खाल निकालना सीख रहे हैं। हर चीज़ ला के बटोर के हीरो लोगों को ही दे दी। मतलब कि शाहरुख खान, सलमान खान को जब आप देखेंगे, वो लोग इतने मासूम कई जगह में लगे हैं। थोड़ी देर के लिए इन सब जो आजकल के सो कॉल्ड क्रिटिक्स जो बैठे हुए हैं, जो हर चीज़ में उंगली करते रहते हैं, अमरीश पुरी जैसा विलन नहीं मिलता। उस जमाने में जो शाहरुख खान, सलमान खान थे, वो खुद आज इस जमाने में वैसे नहीं रह गए। भले ही आज लोग मजाक उड़ाएं, ऑट लगता है लोगों को, कुछ अजीब लगता है लोगों को, लेकिन इस दुनिया को उस दुनिया से कंपेयर ज्यादा करेंगे तो उसमें और इसमें फर्क नहीं रह जाएगी। और जब उसमें और इसमें फर्क नहीं रह जाएगी तो हम लोग यही चीज देखने के लिए पैसे देके क्यों जाएंगे। आज जो फिल्मों को देखने लोग नहीं जाते वो यही है। हेलो folks, how are you? I am Ricky Kumar and you are watching Acting is My Love. So, मेरे करण अर्जुन आ गए। जी हाँ, करण अर्जुन दोबारा आ गए और उनको देखने के लिए हम भी दोबारा चले गए। वैसे तो ये फिल्म काफ़ी दिन से आई हुई थी, बट वी आर वेटेड टुडे फॉर एक्सपीरियंस। वही मैं आज आपसे फिर से शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि जिस ज़माने में ये फिल्म आई थी वो ज़माना मेरा ऐसा ज़माना था कि क्या ही बोलूँ। बस जस्ट 8 और 10 1995 की बात है। उस समय मैं अपने चाचा और मामा के साथ इस फिल्म को देखने के लिए गया था, ये मुझे अच्छे से याद है। और वो एक्सपीरियंस जो था उस समय का, वो एक अपने आप में अच्छा एक्सपीरियंस था। उस समय मैंने इस फिल्म को देखा, इसका जो कंटेंट था ये पुनर्जन्म वाला, जैसे कि मुझे पता लगा कि पुनर्जन्म जैसी भी कोई चीज़ होती है, और मन ही मन में मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं मरूंगा तो ज़रूर पुनर्जन्म लूंगा। और उस समय मेरे अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया था। स्कूल में कभी किसी से फाइट भी होती थी ना, तो उसको मैं कहा करता था, कोई टेंशन नहीं भाई, लोग फिर वापस आ जाते हैं, वही भी आऊँगा, मारना है तो मार दी। मतलब इतनी सी उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बातें करता था इस चीज़ को लेकर के, इस चीज़ को यकीन करके, इस चीज़ को बिलीव करके कि भाई ऐसा भी होता है। खैर, वो बचपन की एक सुनहरी याद के तौर पर मेरे दिमाग में, जहन में अभी भी बैठा हुआ है। और वही चीज़ उस समय जो पर्दे पर देख कर खुशी मिली थी, जो देख कर लगा था। और ये वो टाइम भी था, मैं आपको बता दूं, जब मैं शाहरुख और सलमान की फिल्में देखना शुरू कर ही रहा था, और उस समय ही ये लोग मुझे पसंद आना शुरू हुए थे। ऐसे बहुत सारे एक्टर हैं दोस्तों जिनकी मैं फिल्में देखता ही नहीं था, जिन्हें मैं पसंद भी नहीं करता था। उसका रीज़न ये था कि ये लोग मेरे लायक फिल्में नहीं करते थे। मेरे घर के ऑडियंस जो हैं वो तो देखा करते थे, और उनकी वजह से मैं इनको झेला करता था। अब जैसे सलमान खान की भी फिल्में अगर आप पहले की देखें, साजन और हम आपके हैं कौन, दैट्स नॉट माई टाइप। शाहरुख खान तो भैया रोमांटिक किंग ही थे। हालांकि डीडीएलजे मुझे पसंद थी, पर फिर भी उस जमाने में ये दोनों एक्टर्स मुझे उतने पसंद नहीं आया करते थे। मुझे लगता था कि ये लोग रोने धोने वाला रोल करते हैं, ये लोग ऐसे फैमिली वाला रोल करते हैं, तो मेरे लाइक कुछ इसमें रहता नहीं था। ये फिर धीरे धीरे समय चेंज हुआ, सलमान खान की वीर गति आई, उसके बाद शाहरुख की कोयला आई, जिससे मैंने पसंद किया। फिर धीरे धीरे ये सब आते गए, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो इस तरह की चीज़ों से फिर मैं समझ पाया कि भैया ये लोग अच्छी फिल्में भी कर सकते हैं। हालांकि लोगों के लिए वो फिल्में भी काफ़ी अच्छी हैं। खैर, अपनी अपनी चॉइस। एक तो इतने लंबे वक्त के बाद हमने इस फिल्म को फिर से देखा। उसमें मैं ये देखा कि जो हमारे जैसे हैं 90s लवर, वो तो पहुँचे ही हुए थे उसको देखने के लिए, और जो इसके जो पहले के जो मूवीज़ देखते थे, यानी कि वो ऑडियंस जो हमारे जैसे कि मम्मी पापा के एज के लोग, और भी उससे एजेड भी देखने को मिले। क्योंकि इनका भी ये मानना है कि शायद अब तो ऐसी फिल्में बनती नहीं है जिसको कि हम सब बैठ कर देख सकें। तो इस फिल्म के अंदर में जो खासियत है, ये जो वीडियो में बना रहा हूँ, दिस इज़ नॉट रिव्यू, दिस इज़ नॉट रिव्यू। एंड ये फिल्म रिव्यू करने के लायक भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये फिल्म केवल हम लोग कह सकते हैं आज की फिल्मों और कंटेंट को देखते हुए कि जितनी इस तरह की फिल्में बनी हैं, ये सिर्फ सलाम ठोकने के लिए बनी है। यही वो बॉलीवुड है। और मैं बल्कि एक चीज़ और बॉलीवुड से गुजारिश करना चाहूँगा कि ये जो आप अपनी पुरानी चीज़ें ला रहे हैं, ठीक है, लाएं, दिखाएं। आज के लोगों को भी पता रहना चाहिए कि फिल्म होती क्या थी, एक्चुअल में जो कंटेंट था पहले वो होता क्या था। लोग भले आज उसको कुछ भी कहें, मजाक बनाएं, कुछ भी कहें, लेजेंडरी जो एक्टर्स थे पहले के पुराने, उनके भी लोग मजाक बनाते हैं, मीम बनाते हैं। लेकिन वो मजाक बनाने वाले, मीम बनाने वाले, उनकी औकात उतनी ही होती है। लेकिन जिन लोगों ने इस चीज़ को शुरू किया है, जिसकी वजह से लोगों को एंटरटेनमेंट मिलना शुरू हुआ, वो शुरुआत कोई कुछ भी करे वो एक बेवकूफ़ी से ही होती है, और वो बेवकूफ़ी ही कुछ ना कुछ रंग लाती है। इन फिल्मों के लिए मैं यही कह सकता हूँ। तो रिव्यू की ना तो हम कहते हैं हैसियत है हमारी, ना ही कुछ इसके बारे में कुछ गलत कह सकते हैं। कहने वाले कहेंगे, उनकी मर्जी है, मैं नहीं कहूँगा।
क्योंकि ये उस समय का है फिल्म, उस समय जिस समय मैं कहता हूँ अपने लाइफ में मैं सबसे ज़्यादा खुश था। वो प्लेजर मुझे फिर से याद आया, मुझे फिर से वो दिन याद आया, मुझे फिर से वो चीज़ देख के एक खुशी मिली और एक मन में ये भी लगा कि यार ये चीज़ें हमारे टाइम में आती थी। वी आर नॉट लाइक जेन जी, इनके टाइम में बेचारों को कुछ भी नहीं आ रही, भले इनको लगता होगा अच्छा, बट ये जो होता है ना अपने जैसे लोग, अपने उम्र के लोग बोलते हैं ना, भाई कंटेंट तो हमने देखा है। ये वही वाली बात है। साथ ही एक चीज़ और सीखनी चाहिए कि इस फिल्म को देख करके आपको पता लगेगा, अब इस नज़रिए से आप लोग देख सकेंगे। पहले ये चीज़ें हुई हैं लेकिन इसको किसी ने गौर नहीं किया, लेकिन अब क्योंकि इसकी बातें होती हैं, क्योंकि आजकल लोग फिल्मों के रिव्यू बनाते हैं, आप लोग वीडियोस देखते हैं, तो उसके ज़रिए पता लगता है कि ये काम था, ये ऐसा था, ये इस चीज़ के लिए जगह रखी गई, वो इस चीज़ के लिए नहीं। पहले ये सब कोई नहीं सोचता था, ये सब ये अभी शुरू हुआ है। पहले की फिल्मों को आप लोग खुद देखिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बॉलीवुड वालों को खुद को देखना चाहिए, खुद को भी देखना चाहिए, खुद को भी समझना चाहिए कि हमने ऐसा क्या छोड़ दिया है जो साउथ ने आज पकड़ लिया है। अगर आप ठीक से इस फिल्म को भी देखें तो आपको समझ में आएगा। आजकल जो हम साउथ की फिल्में देखते हैं, आज के दौर में देखते हैं, आज के समय की लेटेस्ट फिल्में उनकी देखते हैं, उसमें भी हमको वही दिखाई देता है, एक माँ है या फिर एक कोई बाप है या कोई एक बुढ़िया है या कोई ये कुछ वो कहानी बक रही है, कुछ भी कह रही है, ऐसा होगा वैसा होगा। साउथ की फिल्म में देखना, हीरो के आने के पहले जो जो पूरा सीन उसके लिए जो तैयार किया जाता है, बिल्ड किया जाता है, जो उसके लिए वो आएगा तो ऐसा होगा, वो आएगा तो ये होगा, वो आएगा तो तूफान उठा देगा, ये जो इस तरह के जो डायलॉग्स बनते हैं, पहले ये हमारे ही फिल्मों में बोला करते थे। अगर करण अर्जुन की बात की जाए तो इसमें बहुत सारे ऐसे डायलॉग हैं जो बिल्कुल अनरियलिस्टिक लगेंगे आज की डेट में। तो रियल चीज़ देखने कौन जा रहा है यार? हम तो फिल्म देखने जा रहे हैं, हम तो कहानी देखने जा रहे हैं, एंटरटेन होने जा रहे हैं। और इसीलिए पहले एंटरटेन हो पाते थे और सुखी रह पाते थे, क्योंकि हम बाल की खाल नहीं निकालते थे। लेकिन आज हम लोग बाल की खाल और उस खाल की भी खाल निकालना सीख रहे हैं। इसकी वजह से हमारा जो सुख चैन है वो कहीं ना कहीं गायब होता जा रहा है। करण अर्जुन के डायलॉग में यदि कहा जाए तो मेरे करण अर्जुन आएंगे, ये कुछ उसी तरह का डायलॉग है जो आपको आज साउथ की फिल्मों में किसी किसी में देखने को मिलता है। कुछ चीज़ें देखने को मिलता है, जैसे केजीएफ भी देखो, वो अपने माँ के लिए ही पूरी चीज़ करता रहता है ना, उसमें भी मतलब एक कैरेक्टर इस तरह से दिया गया है। लेकिन यही माँ, यही दादी, यही दादा, यही बाप बॉलीवुड की फिल्मों से अब मिस हो गया, कहीं ना कहीं गायब हो रहा है। फिर एक चीज़ इसमें सीखने लायक ये देखने को आपको मिलेगा कि एक फिल्म कैसे सज के पहले बना करती थी। इसमें गाने हुआ करते थे, जिसमें स्टोरी हुआ करती थी, जिसमें हीरो के लिए जगह हुआ करती थी, हीरोइन के लिए भी प्लेस हुआ करता था, माँ बाप के किरदार के लिए अलग से हुआ करते थे, और कॉमेडियंस के लिए अलग से स्पेस हुआ करता था, जो कि आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा अशोक शराफ और जॉनी लीवर के रूप में। विलन्स के लिए स्पेशल जगह हुआ करता। पहले के जो विलन्स थे वो यादगार, मतलब वो अमरीश पुरी का जो चेहरा, अगर मैं अपनी बात बताऊँ, मैं छोटे में अमरीश पुरी से मैं डरता था, मुझे लगता था कि ये सच में एक गंदा इंसान हो। इस तरह से अपने किरदार को जी करके, इस तरह से अपने आप को बनाया था उन्होंने। आज ऐसा एक भी विलन नहीं मिलता, और कोई मिलता भी है तो उसकी वैल्यू हम लोग नहीं कर पाते। जैसे कि आज की डेट में मुझे अच्छा विलन अगर कोई लग सकता है तो मैं कहता हूँ प्रकाश राज। उनकी जो एक्टिंग है नेगेटिव में काफ़ी पकड़ मुझे लगती है, जो कि मुझे स्क्रीन में देखते हुए वाकई में उनसे कभी कभी नफरत हो जाती है, मतलब जब वो नेगेटिव प्ले करते हैं, एंड दैट इज हिज अचीवमेंट। तो ये चीज़ें पहले और उसके पहले हुआ करते, जैसे प्राण साहब के टाइम में था, जैसे कि प्रेम चोपड़ा का था, और भी ऐसे बहुत से विलन आपको मिलेंगे हमारे जो और पहले की फिल्में हैं। तो जो भी है, बॉलीवुड अपने आप को खुद ख़त्म कर रहा है, बॉलीवुड सुसाइड कर रहा है। मैं तो कहूँगा बॉलीवुड ख़त्म नहीं होता, उसको कोई हिला नहीं पाता, लेकिन बॉलीवुड ने हर चीज़ को निकालते जा रहा है, ख़त्म करते जा रहा है धीरे धीरे। वो अपने कॉमेडियंस का रास्ता ख़त्म कर दिया, उसने ऐसे कैरेक्टर छोटे आर्टिस्ट को आते थे उनका रास्ता ख़त्म कर दिया। हर चीज़ ला के पटोर के हीरो लोगों को ही दे दी। नेगेटिव भी तुम कर लो, कॉमेडी भी तुम कर लो, विलन भी तुम ही बन जाओ। एक दो फिल्म में कहीं कुछ ऐसा लगता है, कैरेक्टर ऐसे लगते हैं, तब तो समझ में आता है, तब तो ठीक लगता है। मगर हर जगह जब वो यूज़ हो तो फिर लगने लगता है कि भैया ये कुछ ज़्यादा हो रहा है, एंड वी वांट लाइक दैट जो हमने पहले देखा है। मतलब फिल्म को फिल्म की तरह आप कह सकते हैं, जिसको कि हम टोटली एंटरटेनमेंट, मनोरंजन कहते हैं। इस फिल्म में जैसे कि मैं बता रहा हूँ, अब आप देखेंगे तो आपको शायद वो महसूस होगा, वो समय आपको याद आएगा। और इसलिए यही एक एक्सपीरियंस मैं आज अभी ले करके फिर से आया हूँ और ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। अपलोड ये आज होगा कल होगा मैं नहीं जानता, लेकिन जो भी है ये एक्सपीरियंस मुझे अच्छा लगा। बड़े पर्दे में वो चीज़ फिर से देख कर वो दौर याद आया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खुशी है और ये प्राइसलेस है। दिस इज प्राइसलेस, यू कांट बाय दिस एनीवेयर, ये आपको कहीं मिलेगी भी नहीं।
ये ऐसे ही आ जाती है जब आप कुछ ऐसा देखते हैं। तो मुझे नहीं पता आपके इलाके में ये फिल्म लगी है नहीं लगी है, आप इस तरह की चीज़ों के शौकीन है नहीं है। भैया मैं तो देख के आ गया वो पहले का तौर, और इसमें आपको देखकर अब बहुत ही एक ऐसा अनुभव होगा दोस्तों, मतलब कि शाहरुख खान सलमान खान को जब आप देखेंगे वो इतने मासूम कई जगह में लगे हैं, मतलब आज देख के लगता है क्या ही हो गया यार, ये ज़माना ही क्यों आया। आप ये नहीं कहेंगे तो कहना, बाकी यही कह सकता हूँ, आपको अगर एक्सपीरियंस करना है और इसी तरह की खुशी आपको हासिल करनी है तो आज की किसी नए फिल्म में पैसा बर्बाद करने से अच्छा है कि एक बार ये मौका जो हमको मिलता है ऐसा, इसे भुनाना चाहिए। सिंगल स्क्रीन में देखो, पीवीआर में देखो, कहीं भी देखो, जहां आपको मिल रहा है देखो, वो एक्सपीरियंस करो। वो एक्सपीरियंस ज़रूरी है दोस्तों। थोड़ी देर के लिए लॉजिक के बम पर लात मारो, थोड़ी देर के लिए इन सब जो आजकल के सो कॉल्ड क्रिटिक्स जो बैठे हुए हैं, जो हर चीज़ में उंगली करते रहते हैं, इनको लात मारो थोड़ी देर के लिए, अपने लिए जियो, अपने लिए देखो यार। हमारे लिए क्यों देखते हो, हमारी क्यों सुनते हो? अपनी देखो, अपनी सुनो, एक बार फिर से पहुंच के तो देखो, अच्छा लगेगा और सब बातें भी समझेंगे जो मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब हर किरदार में एक बात लगेगी। अब उस जमाने में क्या था, कौन किस हैसियत का था ये नहीं पता, बट आज अमरीश पुरी जैसा विलन नहीं मिलता। उस जमाने में जो शाहरुख खान सलमान खान थे वो खुद आज इस जमाने में वैसे नहीं रह गए। मतलब जमाने की, टाइम की भी ताकत को देखो। ये सब चीजें अपने आप में बहुत बड़ी बात है जो एक्सपीरियंस मैं कहता हूँ करना चाहिए। यहाँ तक कि वो छोटा सा किरदार जो आशिफ शेख ने निभाया है, व्हाट अ जोक वाला। और देखिए जैसे कि मैं कह रहा हूँ, ये छोटे छोटे लाइंस पुष्पा में आपने देखा, पुष्पा झुकेगा नहीं, ये एक अजीब स्टाइल है, ऐसा कोई नहीं करता रियल में, लेकिन यही चीज चल गई। पहले के जमाने में राजकुमार साहब कुछ ऐसा करते थे और उनके बोलने में भी एक अलग ही बात थी, ऐसा भी कोई बात नहीं करता लेकिन वो करते थे। या दिलीप कुमार साहब की बात करें, अमिताभ बच्चन साहब की बात करें, इन लोगों ने अपने आप में स्टाइल निकाला है। राजेश खन्ना तभी बने जब वो उनका करते हैं। तो ये जो चीजें हैं, भले ही आज लोग मजाक उड़ाएं, ऑट लगता है लोगों को, कुछ अजीब लगता है लोगों को, लेकिन पहचान इसी से बनती है भाई, ये बात माननी पड़ेगी। अदरवाइज यू विल लॉस्ट योर एवरीथिंग। ये स्क्रीन है, पिक्चर है, ये दुनिया अलग है, हम जिसमें रहते हैं वो दुनिया अलग है। इस दुनिया को उस दुनिया से कंपेयर ज्यादा करेंगे तो उसमें और इसमें फर्क नहीं रह जाएगी, और जब उसमें और इसमें फर्क नहीं रह जाएगी तो हम लोग यही चीज देखने के लिए पैसे देके क्यों जाएंगे। आज जो फिल्मों को देखने लोग नहीं जाते वो यही है। ठीक है, हर जोनर की फिल्म बननी चाहिए, मगर इस चीज का ख्याल होना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी तो जो लोग सोचते हैं, सोचने दीजिए, किसी को सोचने से हम रोक नहीं सकते। ये मेरी और आपकी बात है, और उससे भी ज्यादा कहा जाए तो मेरे अंदर की बात है। भाई मैं तो इसी तरफ हूँ, मैं लाइफ को लाइफ की तरह जीता हूँ। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनीथिंग लाइक हिंदू मुस्लिम, लाइक एनी अदर टॉपिक दिस काइंड। सब बकवास। तो एंजॉय करो, मैं तो यही कहूँगा। और आपको अगर अवसर मिलता है तो जाके देखो, और इन लाइंस को भी तब समझ जाएंगे, आप भी समझेंगे मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ, कि बॉलीवुड ने ऐसा क्या छोड़ दिया है जो साउथ ने पकड़ लिया है। तो ही सोचिए, व्हाट अ जॉब, ये क्या था। लेकिन उस लाइन को आज देखो कितना बड़ा, वो एक तरह से कहना चाहिए ऐसे ही लोग यूज कर देते हैं, उसको देखते समय उस कैरेक्टर को देख के याद आ जाता है कि व्हाट अ जॉब। उस जमाने में लोग कहा करते थे व्हाट अ जॉब। तो ये होता है, ठाकुर तो गियो, सारे छोटे छोटे लाइन, लेकिन आज महान बन गए। तो इसी तरह से चीजें बनती थी, ऐसी तरह से चीजें अच्छी बना करती थी। आज हम लोग उस चीज से भटक गए हैं पूरी तरह से। अगर बात से सहमत होते हैं तो आप इस बात को जरूर मानेंगे और आप जरूर जाके इसको एंजॉय कीजिए। मैं तो कहूँगा अगर आपको मूड है तो, नहीं है तो भैया मत जाओ, जो देखना है देखो, न्यूज चैनल देखो घर में, सड़ाओ दिमाग अपना। हम तो नहीं सड़ाएंगे, हमारा तो स्टाइल यही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, टेक केयर।